सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बार बार आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज सुनते हो। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 5 में बताया गया है, और संविधान के भाग 5 में, सॉरी, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट ऑफ अपील है। ठीक है, सबसे जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसको लेके एक बहुत लंबा विवाद है। हमारे देश का संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसके कहने से करेगा। राष्ट्रपति किसके कहने से अपॉइंटमेंट करेगा हमारे जजों की। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने से ही जजों की नियुक्ति करेगा, बाकी जजों की नियुक्ति करेगा, तो क्या जो उन जजों की रिकमेंडेशन होगी वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। इसका बहुत लंबा इतिहास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस और कुछ जज जो है रिकमेंड करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो किसी जो है व्यक्ति को, तो क्या राष्ट्रपति को वो मानना जरूरी है? तो ये एक सवाल खड़ा होता है यहां पर। हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जो है मेनली 3 स्तंभ हैं जिसके सहारे हमारा देश चलता है। हमारे देश में जो है कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधानपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव है वो कार्य करती है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जितना मंत्रिमंडल है सेंटर का वो है। ठीक है, तो कार्यपालिका है जो कार्य करती है। फिर विधानपालिका है जो कानून बनाती है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट जो है वो आपकी विधानपालिका है जो कानून बनाती है। स्टेट्स के अंदर जो है विधान सभाएं हैं जो कानून बनाती है। और एक हमारी जुडिशरी है जो हमारी न्यायपालिका है। जब भी न्यायपालिका की बात आती है तो कहा जाता है कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी का प्रभाव न्यायपालिका पे नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र है। आप सुनते हैं कई बार जो है बड़े बड़े सीएम जो हैं और बड़े बड़े मंत्री न्यायपालिका के सामने गुहार, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने गुहार लगाते हैं, उनको कोई दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि न्यायपालिका पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कोर्टों पे के ऊपर जो है कोई मंत्री या कोई जो है सीएम फोन नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट को कि भाई सुनो सुप्रीम कोर्ट ये काम करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का स्वतंत्र है, हाई कोर्ट स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो है हमारी कार्यपालिका के जो है कहने से कार्य नहीं करती, अपने रूप स्वतंत्र रूप से कार्य करती। ठीक है, तो सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब जजों की नियुक्ति होगी तो तब कार्यपालिका का प्रभाव इस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे देश का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और ये जजों की नियुक्ति कैसे होगी इस पर लेकर जो है बहुत बड़ा विवाद रहा। आज के दिन अगर बात करें तो कोलिजियम सिस्टम है, खुद न्यायपालिका ने इजाद किया है। ठीक है, ये कोलिजियम सिस्टम जो है इसी के जरिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है और जज ट्रांसफर होते हैं। तो ये कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्या है आखिर, जिसके जरिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, और ये कोलिजियम सिस्टम कैसे बना ये हम डिस्कस करेंगे। अगर हाल ही में बात करें तो कोलिजियम सिस्टम के ऊपर जो है एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर आया था, और इस आर्टिकल में जो है काफी वाहवाही कही गई कोलिजियम सिस्टम की, कि कोलिजियम सिस्टम जो है काफी अच्छे से कार्य कर रहा है। कोलिजियम सिस्टम के जरिए जो है काफी अच्छे अच्छे जजों की नियुक्ति हो रही है। ठीक है, मेरिट जो है, जो सीनियरिटी बेसिस पे जो है 3 चीजें देखी जा रही हैं जब भी किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। सीनियरिटी देखी जाती है कि वो सीनियर है या नहीं है, उसकी मेरिट देखी जाती है। ठीक है, उसको कानून के बारे में कितना ज्ञान है ये सब देखा जाता है। उसके बाद बेस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं कोलिजियम सिस्टम के जरिए। ठीक है, यानी ये कोलिजियम सिस्टम है, खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कोलिजियम सिस्टम बनाया है। ठीक है, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नाम भेजती है, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देता है। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उसने कई बार ये कहा है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो अच्छा सिस्टम नहीं है। ठीक है, कुछ जो है एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो है कुछ कमेटी वगैरह हो और अच्छे तरीके से जो है नियुक्ति हो जजों की। तो सरकार और न्यायपालिका के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद रहा है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम को लेके न्यायपालिका चाहती है कि कोलिजियम सिस्टम रहे, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं वो चाहती है कोलिजियम सिस्टम ना हो, सरकार का भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो जजों की नियुक्ति के अंदर। तो ये पूरा मामला है। तो कोलिजियम सिस्टम होता क्या है भाई, कहां से कोलिजियम सिस्टम आया, ये एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है,
अगर हम बात करें तो हमारा संविधान केवल इतना कहता है, ठीक है, संविधान केवल इतना कहता है कि जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजों के कहने से। लेकिन ये सवाल जो है यहां पर खड़ा होता है कि क्या जो सीनियर जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी का नाम सुझाया तो क्या राष्ट्रपति उसको मान भी सकते हैं या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन यहां पर होता है। तो कोलिजियम सिस्टम जो है हमारे फिलहाल देश में, कोलिजियम सिस्टम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और जितने बड़े जजेज हैं हाई कोर्ट के अंदर, उन सभी की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के जरिए की जाती है, ठीक है। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड थ्रू द कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। कोलिजियम होता क्या, अभी कोलिजियम के अंदर कौन कौन होते हैं? कोलिजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो यानी कोलिजियम एक तरह की कमेटी आप कह सकते हो जो जजों की नियुक्ति के लिए होती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है चीफ जस्टिस के अलावा, ठीक है। ये क्या क्या करता है कोलिजियम सिस्टम? अपॉइंटमेंट करता है, किसी को एलिवेशन यानी किसी को जो है किसी को जो है प्रमोशन करता है, ट्रांसफर ऑफ द जज, जजों का ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है। कोलिजियम जो ये टर्म है ये कहीं भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये खुद जुडिशली जो हमारी न्यायपालिका है उसने इसका इजाद किया, इस टर्म को। हमारी संविधान में कहीं नहीं लिखा कोलिजियम सिस्टम के बारे में, लेकिन अलग अलग केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने और जब उसके बाद कोलिजियम सिस्टम जो है वो बना। संविधान केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। आगे फिर हम बात करते हैं कैसे कोलिजियम सिस्टम इवोल्व हुआ, ये एक बार हम देख लेते हैं। देखो 1973 तक जो है कोई दिक्कत नहीं आई, 1973 तक जो है सब कुछ मामला जो है आराम से चलता रहा, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज जिसका भी नाम दे देते थे तो सरकार जो है उसको अपॉइंट कर देती थी, ठीक है, यानी राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देता था, ठीक है। तो जिसका नाम दे देते थे राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देता, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो है आप देखेंगे, लेकिन दिक्कत आनी शुरू हुई। कब दिक्कत आनी शुरू हुई? ठीक है, 1973 के बाद जो है आप देखेंगे दिक्कत आनी शुरू हो गई, ठीक है। 1973 में जो है एएन रे को जो है सीजीआई बनाया गया और एक कन्वेंशन चली हुई थी कि भाई जो सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट में उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, ठीक है। यानी सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज जिसका नाम देंगे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देगा राष्ट्रपति, और जो सबसे सीनियर होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। लेकिन 1973 में कन्वेंशन टूटी, इंदिरा गांधी के टाइम पे एएन रे को जो है सीजीआई बना दिया गया और एएन रे जो है सबसे सीनियर नहीं था, ठीक है। एएन रे सबसे सीनियर नहीं था। इसके बाद 1977 में भी जो है ये कन्वेंशन टूटी, जब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया गया और वो भी सीनियर नहीं था। इसके बाद से कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्लैश होना शुरू हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं विवाद होना शुरू हो गया। इसके बाद कई सारे केसेस ने जन्म लिया, जैसे फर्स्ट जज केस की हम बात करते हैं, फर्स्ट जज केस 1981 की हम बात करते हैं, जिसे एसपी गुप्ता केस और फर्स्ट जज केस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो वही सवाल आया भाई, वही सवाल सामने आया कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज किसी का नाम देते हैं राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति के लिए वो मैंडेटरी होगा कि राष्ट्रपति को उसी को अपॉइंट करना है, या राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सवाल पैदा हुआ, ठीक है, व्हेन आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट कि वेदर द वर्ड कंसल्टेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 124 मीन कंकरेंस, यानी जो कंसल्टेशन कहा गया है अनुच्छेद 124 में, क्या वो कंकरेंस भी है, वो राष्ट्रपति को मानना जरूरी भी है। कंसल्ट ये लिखा गया कि राष्ट्रपति कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज से, तो क्या ये कंसल्टेंस कंकरेंस भी है, क्या मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि बोला कंसल्टेंस डज नॉट मीन कंकरेंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद, भाई जो आप देखिए कितना बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी ताकत को कम कर रही है, कह रही है कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, राष्ट्रपति रिजेक्ट भी कर सकता है, नहीं भी मान सकता है। अगर कोई नाम सुझाया जाता है सुप्रीम कोर्ट और के सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज के द्वारा किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको नहीं भी मान सकता। तो कंसल्टेंस डज नॉट मीन्स जो है कंकरेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट वॉज नॉट बाउंड नहीं राष्ट्रपति, और इसी के साथ पहले जज केस के तहत जो है एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कार्यपालिका जो है अब न्यायपालिका से जो है कहीं ना कहीं जो है पावरफुल बन गई, ठीक है। अब जो है कार्यपालिका मना कर सकती है इसको तो हम अपॉइंट नहीं करेंगे हम जज, ठीक है। कार्यपालिका रिजेक्ट कर सकती है कोर्ट के रिकमेंडेशन को अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये भाई जो है फिलहाल शक्ति किसको मिल गई, कार्यपालिका को ज्यादा मिल गई शक्ति। 12 साल तक इसी तरीके से जो है चीजें चलती रही।
उसके बाद आता है सेकंड जज केस। सेकंड जज केस आया 1993 में। सेकंड जज केस के अंदर आप देखेंगे कि सेकंड जज केस में 1993 में एक पेटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा, और इस पेटिशन में फाइल की गई, केस चला, और यहां पर रिजल्ट आया। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पुरानी जजमेंट थी फर्स्ट जज केस वाली उसको चेंज कर दिया और कहा कि भाई कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। अगर हमने कोई नाम सुझाया, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ने और सीजीआई ने नाम सुझाया अब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए, तो राष्ट्रपति को वो मानना ही पड़ेगा। यानी कंसल्टेंस का मतलब क्या है, कनकरेंस है। अब की बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि कंसल्टेंस का मतलब कनकरेंस है, यानी वापस पावर जो है, जो किसके पाले में थी, कार्यपालिका के पाले में जो पावर थी, ठीक है, सरकार के पाले में जो पावर थी, अब वो पावर दोबारा जो है न्यायपालिका के पाले में आ गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई। और यहीं से कोलिजियम सिस्टम का जो है आप देख सकते हैं, यहीं से कोलिजियम सिस्टम का जो है इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल ये नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नाम सुझाएंगे, ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को कह देंगे इसको अपॉइंट कर दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपने जो है सीनियर साथियों की, वो जो है सीनियर साथी जो जज हैं उनकी जो है राय लेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया कि नोट was not the CJI individual opinion but an institutional opinion formed consultation with the two senior most judge in the Supreme Court। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ना केवल जो है खुद जो है फैसला नहीं सुन, खुद जो है राष्ट्रपति को रिकमेंड नहीं कर देंगे, कि वो अपने दो सीनियर मोस्ट जज की भी राय लेंगे नाम सुझाने के लिए राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट करेंगे और राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये रिजल्ट यहां से निकला। फिर थर्ड जज केस आता 1998 के अंदर, ठीक है। राष्ट्रपति रेफरेंस देते हैं आर्टिकल 143 के तहत, जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस दे सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको थर्ड जज केस कहा जाता है, और इसमें कोलिजियम एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ना केवल अपने दो सीनियर मोस्ट जजों की राय लेगा, वो अपने 5 जो है सीनियर मोस्ट जजों की, 4 सॉरी, ठीक, खुद तो एक वो हो गया, और इसके अलावा 4 अपने सीनियर मोस्ट जजों की राय लेगा, और उसके बाद जो नाम सुझाया जाएगा, ठीक है, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए, ठीक है, तो उसका नाम फिर जो है राष्ट्रपति के पास जो भेजा जाएगा। तो यानी सीजीआई 4 अपने साथियों की राय लेगा, और फिर नाम जो निकलेगा इस मंथन से उसको फिर अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो ये था थर्ड जज केस, ठीक है, ये था थर्ड जज केस, ठीक है। 5 मेंबर बॉडी बन गई जिसमें सीजीआई और 4 जो है सीनियर मोस्ट जज मिलकर जो है कोलिजियम के अंदर अब 5 मेंबर हो गए। और अगर हम बात करें, ऐसा भी कहा गया कि अगर 5 में से 2 जज किसी का नाम को ये कहते हैं कि इसको मत भेजो, इसको मत बनाओ सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट निकला। अभी फोर्थ जज केस आया 2015 के अंदर, फोर्थ जज केस जो है 2015 के अंदर आया, ठीक है। 2014 में एक बड़ा बदलाव जो है सरकार ने किया, मोदी सरकार आई, और मोदी सरकार कहीं ना कहीं आप देखेंगे कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं जुडिशरी का दबाव मानती थी, जो मोदी सरकार से पहले थी। मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी सरकार है जो थोड़ा दबाव नहीं मानती है, तो उसने कहीं ना कहीं जुडिशरी की पावर को कम करने की कोशिश की, न्यायपालिका पावर को कम करने की कोशिश की, कोलिजियम सिस्टम में बदलाव करने की कोशिश की, ठीक है। मोदी सरकार ने जो है कोलिजियम सिस्टम हटा दिया, और इन्होंने संविधान में 99th संवैधानिक संशोधन 2014 करवाया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 का निर्माण करवाया गया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 का जो है 99वां संविधान संशोधन करवाया गया 2014 में। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 जो है ये जो है कानून लाया गया, और इसी के तहत जो है कोलिजियम सिस्टम की जगह जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने ले ली। यानी एक कमीशन बैठेगा जो है जजों के नियुक्ति के लिए नाम सुझाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। और इस कमीशन में सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। पहले सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, तो सरकार का भी हस्तक्षेप होगा इस कमीशन में। कोलिजियम सिस्टम जिसमें केवल जज होते हैं वो नहीं रहेगा। तो ये जो है फिलहाल जो है 99th संविधान संशोधन में सरकार ने, मोदी सरकार ने बदलाव करवाया, ठीक है। इसके बाद ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये बिल्कुल गलत है, न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ठीक है। तो जजों की नियुक्ति में जो सरकार के मेंबर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को जो है इलीगल घोषित कर दिया कि ये असंवैधानिक है और ये अमान्य है, ठीक है। तो ये फोर्थ
जज केस है, और इसके बाद जो कोलिजियम सिस्टम जो मोदी सरकार ने हटाया था कोलिजियम सिस्टम, ठीक है, वो वापस बहाल हो गया। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, उन 4 जज केस के बाद जो है कोलिजियम सिस्टम कहीं ना कहीं इवोल्व हुआ है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम इवोल्व हुआ है, और कोलिजियम सिस्टम की अगर बात करें तो कोलिजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है, हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है, और हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट होती है तो नाम राष्ट्रपति को सुझाया जाता है। हाई कोर्ट के जजों की जब अपॉइंटमेंट होती है तो भी राष्ट्रपति को नाम सुझाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट के लिए 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जो है सीजीआई के साथ मिलकर जो है 4 सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के नाम सुझाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को। जब हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है तो 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं सीजीआई के साथ मिलकर जो है राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं। और जब हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज जो है साथ ही साथ हाई कोर्ट के 2 जज, ठीक है, ये जो है सीजीआई के साथ मिलकर जो है राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं, और जो राष्ट्रपति को जो है जब रिकमेंडेशन की जाती है राष्ट्रपति को वो माननी जरूरी होती है। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर कोलिजियम सिस्टम इवोल्व हुआ। ठीक है, और आने वाले मेंस के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं कोलिजियम सिस्टम से हो सकता है